पहला क्वेश्चन है, वृद्धि बालक के शारीरिक विकास को जबकि विकास बालक के समस्त पक्षों को वृद्धि को प्रदर्शित करती है। मानी समस्त में क्या आ जाएगा, पूर्ण, क्योंकि शारीरिक विकास में सिर्फ बच्चों की हाइट वेट ये चीज़ इंक्लूड की जाती है, पर जब बच्चे का विकास होता है उसमें शारीरिक मानसिक सब कुछ शामिल किया जाता है, तो पूर्ण आपका डी आंसर ठीक है। सीखने के संबंध में सही कथन है। सीखने की प्रवृत्ति केवल, जहाँ केवल आ जाए वो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दैनिक क्रियाओं के माध्यम से सीखने की मानसिक क्रिया को प्रभावित नहीं करती, ये भी नहीं होगा। सीखने का संबंध परिस्थितियों में क्रमिक परिचय है, ये आपका सही है, क्योंकि आप क्रम के एक क्रम में बच्चों का कोई भी ज्ञान सीख सकते हैं। शिक्षा वह स्वरूप जिसमें बालक की आवश्यकता रुचि क्षमताओं को ध्यान में रखकर उनके अनुशासन स्वावलंबन आदि के गुणों का विकास होता है, यानी बाल केंद्रित। क्योंकि जो भी हमारी शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित। जब शिशु अपनी आँख कान हाथ के संबंध में सोचते हैं तो यह निम्न में से कौन से शामिल होते हैं। तो इसमें कहते हैं इंद्रजनीय अवस्था, क्योंकि बच्चे का आँख कान हाथ जो भी जिन पियाजे ने पहले अवस्था इंद्रजनीय स्तर दे रखा है, उसमें बच्चा अपने इंद्रियों के माध्यम से ही बच्चा सोचता है। परिचित वस्तु को इस्तेमाल करने के नए तरीकों को सोचने समझने में असक्षम होने वाले क्या कहते हैं, सक्रिय अवरोध। क्योंकि जो सक्रिय रूप से अवरोध होते हैं वो परिचित वस्तुओं को इस्तेमाल करने में और या नए तरीके सोचने समझने में असक्षम होते हैं। चिंतन में इस्तेमाल होने वाली प्रतिरूप में क्या शामिल होता है, संकल्पना। जब चिंतन होता है तो हमारी संकल्पना उसमें इंक्लूड होती है। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाशी परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस कथन में क्या है, इसमें क्या है, नहीं पूछा है तो शिक्षक के अनुसार कार्य करना। क्या हमें क्या करना है, बच्चों को जब भी बच्चों को हमें सिखाना है तो टीचर्स को क्या करना है, अच्छे इन्वायरमेंट बच्चों को देना है। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है, बच्चों की स्वीकृति होनी चाहिए, बच्चों के प्रयासों का अनुमोदन होना चाहिए, शिक्षक का पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए शिष्यों के अनुसार कार्य करना है, ये हमारा गलत है। वह समाधान जो एक समस्या को सफलतापूर्वक हल करने के लिए अवसरों को तत्वों को सही वर्णन करता है परंतु आगे की कार्यवाही के लिए पर्याप्त विवरण नहीं देता है, उस समस्या को क्या कहते हैं, सामान्य समाधान। जब वह समाधान जो एक समस्या को सफलतापूर्वक हल करने के लिए आवश्यक तत्वों को सही वर्णन करता है पर क्या करता है, पर पर्याप्त विवरण नहीं देता है, तो सामान्य समाधान कराया जाता है। वाक्य पटुता लचीलापन मौलिकता प्रकार के विचार की विशेषता है, किसको कहेंगे, बुद्धिशीलता, माने डी आंसर, क्योंकि इसमें लचीलापन मौलिकता, तो आपका डी ऑप्शन ठीक है। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों की चिंता शक्ति का विकास करना, पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक है। गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना मानकर बहुकार्यकीय माना गया है, इसमें से बुद्धि का एक प्रकार क्या है। मैंने आपको बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, इसमें आपको बहुत सारे मैंने वो बताए थे, आपको कौन कौन से गार्डनर ने दे रखे हैं बहुकारक सिद्धांत, जिसमें संगीत भी आता है। सीमित बुद्धि वाला एक व्यक्ति जब कला संगीत मानसिक अंक गणित कैलेंडर गणनाओं में अतुलनीय क्षमता का प्रदर्शन करता है तो इसे क्या कहते हैं, विद्वता का लक्षण। निम्न में से अभिप्रेरणा का प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, ये मैंने आपको करवा रखा, आवश्यकता प्रेरक शक्ति व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया। निम्न में कथनों में से बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए आपने समूह में कौन से गुणों को मानकों को समाजित करने हेतु प्रयास करते हैं, आपका डी ऑप्शन ठीक है, उन गुणों एवं मानकों को जो बालक के व्यक्तिगत व्यवहार को अभिप्रेरित करते हैं, आपका डी ऑप्शन ठीक है। समाजीकरण की स्थिति में बालक समूह के उन गुणों और मानकों को अनुकूलित करता है जिसके साथ उसके निकटतम संबंध होते हैं। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है, हम भाषा कैसे सकते हैं, हम जैसे हम बच्चों से वार्तालाप करें, बच्चों से बातचीत करें, विचार विमर्श करें, उसके द्वारा भाषा को सीखने का सबसे सरल उपाय है वार्तालाप करना। प्रेरणा और अनुशासन के मध्य निम्न में क्या संबंध है, प्रेरणा के मृत हो जाने पर अनुशासन की समस्या जन्म लेती है, हमारा पहला ऑप्शन ही ठीक होगा, क्योंकि जब तक प्रेरणा है तो बच्चा अपने काम को अच्छी तरह करता है, बच्चा रुचि लेता है, पर जब प्रेरणा ही खत्म हो जाएगी तो अनुशासन की समस्या जन्म लेती है। भारतीय समाज की बहुभाषात्मक प्रवृत्ति को स्कूली जीवन की समृद्धि के लिए किस रूप में देखा जाता है, जो भी बहुभाषा प्रकृति की, मैं आपको करवा रखी थ्योरी, जो भी बच्चा बहुभाषात्मक का आता है, बहुत सारी भाषा सीख के आता है, तो स्कूल में एक टीचर को उसको संसाधन के रूप में लेना चाहिए। बालक विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, उनके लिए संबंध सही कथन है, बालक स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं, ये हमारा पहला ऑप्शन ठीक है। एक बच्चे की कॉपी की विपरीत छवियाँ जैसे दर्पण छवि आदि में लेखन संबंधी गलतियाँ मिलती हैं, तो इस प्रकार बच्चा निम्न में से किसका संकेत दे रहा है,
क्या अधिगम अक्षमता का, क्योंकि वो क्या है विपरीत छवि है, जैसे दर्पण छवि आदि के लेखन संबंधी गलती है, तो ये क्या है अधिगम अक्षमता, जो मैंने आपको इस टॉपिक करवा रखा है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसकी सहायता से क्या है शिक्षक क्या करते हैं अपना जो शिक्षण है उसको प्रभावी बना सकते हैं, बच्चों की कमियों को पता कर सकते हैं, अब उनके अकॉर्डिंग जो भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उसके अकॉर्डिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसकी सहायता से वह शिक्षक को प्रभावी बना सकते हैं। सुरेश ने विद्यालय के दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की योजना बनाई। उसने श्याम के साथ योजना की चर्चा की जो इससे सहमत नहीं है। श्याम सोचता है कि नियमों को बहुमत कर के अनुसार संशोधित किया जा सकता है पियाजे द्वारा। इस प्रकार असहमत होने की प्रक्रिया को किसमें लिया जाएगा? सहयोग की नैतिकता, क्योंकि इसमें क्या किया है कि उसने क्या बोला है कि नियम में बहुमत के अनुसार संशोधित किया जाएगा, तो इसमें सहयोग की नैतिकता ली जाएगी। मानसिक रूप से पिछड़े बालों की समस्या निम्न में से कौन सी है? शारीरिक रूप से समस्या होती है बच्चों में, संवेगात्मक समस्या भी होती है, परिवार में संयोजित होते हैं, यह ऑप्शन गलत है क्योंकि वो परिवार में समायोजित नहीं होते हैं। असमर्थ बालकों को समर्थ बालकों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराना, इसमें खुद ही आपको पता है सामाजिक शिक्षा में क्या होता है, जो असमर्थ बालक होता है उसको समर्थ बालकों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, पहला ऑप्शन ठीक है। बालकों को रचनात्मक आकलन करने हेतु उचित उपकरण नहीं है। मौखिक प्रश्न करने चाहिए, बच्चों को दंत कार्य करने चाहिए, खेल करना चाहिए, छत परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। 7वीं कक्षा में मुख्य बाधित विद्यार्थी एक मुख्य बाधित विद्यार्थी के साथ सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए, विशेष व्यवहार नहीं, निचले स्तर के कार्य करने के पेड़ नहीं, शिक्षा की व्यवस्था सामान्य विद्यार्थियों के साथ नहीं, तो पहला ही ऑप्शन ठीक है। वह अधिगम जो बालक में किसी वस्तु घटना का एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करने के लिए संभव बनाता है कहलाता है संपत्ति का निर्माण, क्योंकि जब कोई वस्तु घटना का एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया कर रहा है तो वो एक संपत्ति का निर्माण कर रहा है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइग्रोस सहमत है? वाइग्रोस्की जी क्या कहते थे? इनका कहना था कि बच्चा समाज में रह के सीखता है, जैसे जैसे वो समाज में जाता है उनसे अंतरक्रिया करता है, उनसे बातें करता है, तो बच्चे का सामाजिक विकास होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन में आ जाएगा, बच्चे अपने साथियों वयस्कों के साथ सामाजिक अंत संबंधों से सीखते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या निम्न में से कौन सी नहीं है? समाज में समायोजन समस्या पूछी है, नहीं, तो पहले ही तो समस्या नहीं है, पहला ही ऑप्शन ठीक है, समाज में समायोजन। सृजनात्मकता शिक्षार्थियों की शिक्षण व्यवस्था हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह क्रिएटिव बच्चे के लिए क्या चाहिए? रचनात्मक आलोचना की क्षमता का विकसित करें, वस्तु और विचारों को जोड़ तोड़ करें, विवादात्मक प्रश्न ना पूछे, शिक्षार्थियों में आत्म अभिव्यक्ति की आदत ना डालें। तो हमारा पहला ऑप्शन ठीक है कि रचनात्मक आलोचना की क्षमता को विकसित करें।